अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और यहाँ पर हमने इसको क्या करना है कि इसी तरह से काट लेना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। पैन में पानी शामिल किया गया है और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये तमाम के तमाम जो आलू के कतले बने हैं इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। आज के ये जो स्नैक्स बनने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और मज़े के बनने जा रहे हैं। जैसे ही एक बॉयल आए तो आपने इनको ऑफ़ कर देना है, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर इसकी कोटिंग को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने बेसन लिया है 1 कप भर कर। नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से जो जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर कर लाल मिर्चों का इसमें पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया जाएगा कसूरी मेथी का, इसको भी आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा मैं ज़्यादा शामिल करूँगी, इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरा शामिल किया जाएगा 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून भरकर, इससे भी आप जो ये स्नैक्स हैं इसके टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। और हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी हमारे वैसे भी हड्डियों के लिए, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कलर को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हल्दी शामिल की जाएगी, आप फूड कलर मत शामिल कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून भर कर इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बेहतरीन किस्म के आज हम ये तंदूरी स्नैक्स बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तंदूरी टच कैसे आएगा, वो भी मैं बताऊंगी कि इसमें तंदूरी टच आपने किस तरह से देना है। पानी शामिल किया जाएगा और इसका एक हम बनाएंगे लिक्विडी बैटर बनाएंगे और कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होगी वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर ये अभी भी रेडी नहीं हुआ। यहाँ पर 1 एंड हाफ़ मग पानी का मैंने शामिल किया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी मैं चाहती थी वो बेहतरीन किस्म की रेडी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जैसे ही एक बॉयल आए आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके और जो आलू के कतले हैं उसको अंदर ही रहने देना है ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और यहाँ पर हम इसको तंदूरी टच देंगे, बेहतरीन किस्म के हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे। यहाँ पर आपने प्याज का अंदर ज़रूर ये जो हमने रखा है पीस वही रख कर आपने कोयले के इसके अंदर फ्लेम इसलिए देना है कि इसमें प्याज का भी एक टेस्ट आएगा और जो कोयले का जो धुआं है उसका तो आएगा ही आएगा। और एक मज़े के ये स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। 5 मिनट आपने इसको ज़रूर इसी तरह से स्टे देना है, फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल देना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और अगर कोई फरमाइश भी हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर आप कहें, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आलू के हमने इसके अंदर जो पीस को शामिल किया और कितनी कंसिस्टेंसी, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको इतना ही ऊपर कोटिंग करना है कि जिस तरह एक हम बिल्कुल पतला सा इसके ऊपर स्किन की इसके ऊपर लेयर आनी चाहिए, जैसे एक टिश्यू टाइप होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर आपने जो मोटी लेयर है वो बेसन की कोटिंग नहीं आनी चाहिए, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्रंची क्रंची और यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। आप भी इसी तरह से ट्राई करें और मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल करें और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको बेहद पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की ये जो रेसिपी शेयर की गई है ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसका खूबसूरत कलर भी चेक कर सकते हैं और इसकी क्रिस्पीनेस का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं और कोई अगर आपकी फरमाइश हो तो वो भी आप बताएं, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं पूरी करूँगी। और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है कि आपको मेरी सारी की सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं
और मैं आपको उसका रिप्लाई भी करती हूँ और आपकी रेसिपीज़ भी वॉच करके मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने इसको किया है, डिश आउट किया है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी और आप भी इसी तरह से ट्राई करें। यकीन जाने खुशबू बेहद अच्छी आ रही है। इसको एंजॉय करें रायते के साथ, केचप के साथ और 4 बजे की चाय के साथ भी बना सकते हैं। स्पेशली रमज़ान के लिए ये शेयर की गई है रेसिपी। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की मज़ेदार से ये जो आलू के हमने तंदूरी स्नैक्स की रेसिपी शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। आप भी ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक